जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 4 तक चलेंगे 2022 के सेट 1 से लेकर सेट 4 तक चलेंगे और आपका प्रश्न जो रहेगा वह चौथा रहेगा। चौथे प्रश्न पर अपना पकड़ बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग देखकर अच्छे समझ लीजिएगा और हम यहाँ पर लगवाते हैं। दिया है यदि, ठीक है ना, क्वेश्चन चौथा में दिया गया है HCF इतने और इतने का 9 है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं तब समझ में आएगा। दिया है हमारा HCF, दिया है HCF और यह 2 नंबर में और 4 नंबर में पक्का है, तो पक्का है आता है, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर में ऊपर दिया है तीसरे खंड में और चौथे में भी 2 नंबर में आ गया, यानी 4 नंबर HCF से आते हैं, ठीक है ना। तो HCF कितना, HCF 306 और 657 का दिया है 9। देखिए ध्यान से देखो, दिया है HCF 306 और 657 का HCF कितना है हमारा 9 है, ठीक है। और LCM किसका हमारा पूछ रहा है 306 और 657 का क्या पूछ रहा है LCM कितना होगा। तो हम एक सूत्र बताए थे, स्टैंडर्ड फार्मूला है वह, तो वह क्या होता है लॉसर गुणे मौसर इक्वल में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्योंकि देख रहे हैं हमें पहली और दूसरी संख्या पता है और एक HCF पता है, तो LCM ज्ञात हो जाएगा। यानी कि सूत्र होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉसर गुणे मौसर इक्वल में A गुणे B, जो A और B है हमारा क्या है पहली और दूसरी संख्या है। तो लॉसर यानी कि LCM, ठीक है, और मौसर से HCF इक्वल में A गुणे B, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं करना है, LCM हमें निकालना है। HCF दिया है इतना का 9, ठीक है, और A और B का मान दिया है 306 गुणे 667 और यहाँ पर LCM, ठीक है, कितना हो गया। अब LCM का मान निकालना है। देखिए हम गुणा भाग नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से काम आपको ही करना पड़ेगा। 657 बट्टे में कितना हो जाएगा 9, ठीक है, बट्टे में 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग लगा कर गुणा कर ही सकते हैं, इतना काम हो जाएगा। देखिए 9 3 27 होगा, ठीक है, 2 बचा, 9 3 27 3 बचा, 9 चौको 36। जब काटेंगे तो 9 एकम 9 हो गया और 9 3 27 3 बचा 36 हुआ, 9 चौको 36 गुणे 657। अब गुणा कराकर जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा LCM हो जाएगा यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है sin 3a बराबर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है। जितना भी सवाल बता रहे हैं आप लोग अच्छे से देखिए, नहीं समझ आता है तो आप लोग जरूर बोलिएगा। दिया है यदि साइन, क्या दिया है sin 3a इक्वल में क्या दिया है हमारा cos a माइनस 26 अंश, ठीक है। तो बोल रहा है जहां 3a आपका क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दीवार का ध्यान से देखना, दिया क्या है sin 3a बराबर में cos a माइनस 26 अंश दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इधर कास है, ठीक है ना, इधर साइन है, तो एक पद आपका कट जाए, तो उसके लिए क्या करोगे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ तो cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 तो है नहीं, क्या है आपका a माइनस 26 अंश है, क्या है a माइनस 26 अंश है। और कंडीशन बोला है 3a आपका क्या है न्यून कोण है, तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग cos 90
-3a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फटाक से ना बोलोगे? हो जाएगा। काश 90 -3a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काश 90 - थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे 3a। इधर काश है, इधर काश है, काश काश हट जाएगा। तो 90 - 3a इक्वल में क्या हो जाएगा? a - 26। ठीक है, ए वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं -3a, और यह इधर आएगा तो -a इक्वल में -26 और -90 जोड़ेंगे तो -4a इक्वल में हो जाएगा 116। देखिए माइनस में माइनस से माइनस हट जाएगा, a बराबर में 116/4। ठीक है, तो a बराबर में कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, हाँ कितना बचा? 8 3 हुआ 36 हुआ ना? 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी कि ए का जो मान होगा हमारा कितना होगा? 29 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ सबसे ज्यादा समझने की बात यहाँ पर है, 2 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है ना? 2 नंबर फिक्स हो गया, लेकिन इधर काश है तो इधर भी काश के पद में करके काश काश को हटा देंगे और यहाँ से एक का मान ज्ञात करना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। दिमाग में दौड़ा लोगे सीढ़ी किस तरह बनता है, ठीक है ना? तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। मान लेते हैं हमारा सीढ़ी इसी तरह बनता है, इसमें पौड़ी नहीं खाते हैं, यह मत कहना कि पौड़ियां नहीं है, ठीक है ना? तो यह हमारा सपोज करो कि क्या है? हमारा सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितना दिया है? 10 मीटर। ठीक है, भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचता है। भूमि से, तो भूमि आपका क्या है? यही है, ठीक है? यह क्या है? हमारा भूमि है। तो भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, खिड़की तक, भूमि के एक बिंदु से जो 8 मीटर की ऊंचाई है, 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचता है। यह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ क्या है? हमारा खिड़की है। यहाँ पर हमारा क्या है? खिड़की है। और कह रहा है क्या? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से, तो दीवार क्या है आपका? यह है, देखिए यह क्या है? हमारा दीवार है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार तक दूरी पूछा है। सीढ़ी के निचले सीधे दूरी, ठीक है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी पूछा है। तो मान लेते हैं यह हमारा A हो गया, यह मेरा B हो गया, यह मेरा C हो गया। इसका मान पूछा है इतने का, कितना होगा? ठीक है ना? तो लंबवत बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का ना? यहाँ पर 90 अंश का, ठीक है? देखो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण पता है, लंब पता है, आधा निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब आपका क्या है? सॉरी, कर्ण क्या है आपका? AC। पहले ऐसे लिख लो, AC। लंब क्या है आपका? AB का वर्ग। आधार क्या है? BC। ऐसे लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। AC 10 का वर्ग, AB 8 का वर्ग, BC ज्ञात करना है। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64। यह आपका इधर किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो -64 इक्वल में BC का वर्ग। 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना? 36। तो BC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर √36 यानी कि 6। एक स्टेप गैप करते हैं, ये भी आएगा आपका मीटर में। सही है? समझ आया कि नहीं आया? यह हमारा फार्मूला है, फार्मूला पर रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यह क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, इसको रब करते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में टॉप 10 है, मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई कुछ भी नहीं जाएगा।
समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। समझ आ रहा है दिवाकर? अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 5.8 सेमी लंबी एक रेखाखंड खींचिए। क्या बोला है? 5.8 सेंटीमीटर। तो इंचिल की सहायता से, प्रकार की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यह खींच देंगे, ठीक है ना। प्रकार की सहायता से हम लोग क्या किए, ऐसे कितने का है? 5.8 5.8 5.8 सेंटीमीटर है, सेमी का है, ठीक है ना, सेंटीमीटर का है। और कह रहा है इसे 4 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। किसमें? 4 संबंधित 3 के लिए। तो यह हम मान लेते हैं हमारा ए बिंदु है, यह मेरा बी बिंदु है, ठीक है ना। 4 संबंधित 3 कैसे अनुपात में विभाजित होगा? तो जब अनुपात दिया ना 4 संबंधित, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं 4 संबंधित कितना दिया है? 3 दिया है। तो हम लोग 4 + 3 को जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा? 7, ठीक है ना। इतना काम कर सकते हो, इनको जोड़ लिए, हो गया 7। अब यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे जो सीधा लाइन में रहेगा। तिरछा लाइन है तो यह मत कहिएगा कि हम भी तिरछा लाइन बना दें, आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा लाइन बनाइएगा। ऐसे मान लेते हैं न्यून कोण की रचना कर दिया, ठीक है ना। बिंदु ए से एक न्यून कोण की रचना की, ध्यान से सुनिएगा। प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से समान, प्रकार की सहायता से समान चाप से, ठीक है ना, 7 पर काटा। 1 2 3 4 5 6 7। देखना यहां पर देखो क्या दिया है हमारा, समान चाप से काट रहे हैं, ठीक है ना। प्रकार में समान चाप से यह जो दूरी रहेगा आपका बराबर रहेगा। केंद्र बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप काटा, ठीक है। पुनः इसको केंद्र मानकर चाप काटा, मान लेते हैं यह हमारा A1 हो गया, यह मेरा A2 A3 A4, ठीक है, A5 A6 A7, इतना हो सकता है। यह जो चाप काटे हैं एक बार और बता रहे हैं। बिंदु ए को केंद्र मानकर समान लंबाई के एक चाप काटा, ठीक है, ना हो गया। प्रकार में रखेंगे और ऐसे काटते रहेंगे, ठीक है ना। 7 बार काटेंगे और लास्ट वाला बी से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। लास्ट वाला बी से क्या करेंगे, मिला देंगे। मिल गया। लेकिन आपका क्या दिया है, 4 संबंधित 3 दिया है। तो अब हम लोग यहां से, ठीक है ना, अब यहां से मिलाएंगे। तो मिलाएंगे कैसे, इसके समांतर होना चाहिए। A7 B के समांतर यहाँ रेखा होना चाहिए। तो समांतर करने के लिए हम पुनः देखना ध्यान से, इसको केंद्र मानकर किसी भी चाप की लंबाई से, ठीक है ना, कितना हो भी उसका बीच का दूरी रहेगा, तो ऐसे मान लेते हैं। प्रकार हम काट लेते हैं, बातों को ध्यान समझिएगा, ऐसे काट लेते हैं। उसके बाद से इसको केंद्र मानकर, जिस पर हमें निकालना है, A4 पर निकालना है, तो A4 पर केंद्र मानकर ऐसे हम चाप काट लेंगे, ठीक है ना। और इस चाप की दूरिया को ऐसे नाप लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से ऐसे इसको भी नाप लेंगे, ठीक है। जहां काटा ऐसे काट देंगे और उसके बाद से ऐसे हम लोग मतलब ऐसे जो जाएगा आपका ऐसे जाएगा, ठीक है ना। गलत है, ठीक है, गलत है, लेकिन आप लोग जब मिलाएंगे प्रकार की सहायता से तो अच्छे से मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही होगा। एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से समान लंबाई के चाप काटेंगे, ठीक है ना। जो लास्ट वाला है उसको लास्ट वाले के साथ मिला देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा दिवाकर। उसके बाद से इसको केंद्र मानकर, A7 को केंद्र मानकर जितने के मन करे उतने का चाप ले लो, जितने का मन करे उतने का चाप ले लिए, ठीक है, चाप काट दिए। उसके बाद फिर पुनः A4 को केंद्र मानकर चाप काटा, उतना ही दूरी का, दूरी चेंज नहीं करना है, दूरी चेंज करोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना।
जितना दूरी का यह चाप काटे हो उतना ही दूरी का ये भी चाप काट लेंगे, इतना हो जाएगा। उसके बाद से यह दूरिया, ठीक है ना, यह दूरिया हम नाप लेंगे। मान लेते हैं यहाँ हमारा कोना हो गया और यह पेंसिल का नोक हो गया, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, माप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे माप करने के बाद से पुनः ऐसे हम लोग यहाँ पर काट देंगे। मान लेते यह जो यहाँ कटेगा ना, तो यह इतने के बीच के दूरिया यहाँ का करेंगे, काट देंगे, हो जाएगा। रब करते हैं। हाँ। यही हमारा 4 संबंध 3 का हो गया। मान लेते हैं बी डैश मिला है, हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। रचनाक पद में क्या लिखेंगे? यदि यह 2 नंबर में है तो थोड़ा सा रचना में लिख देंगे। रचना में क्या लिखेंगे? बोल रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा, बोल रहे हैं ध्यान से। सर्वप्रथम ए बी, ठीक है, सर्वप्रथम ए बी कितने का था आपका? 5.8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। सर्वप्रथम ए बी 5.8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। पुनः, ठीक है, दूसरे चरण में बिंदु ए को क्या केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया। ठीक है ना, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया। ठीक है, दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण, केंद्र ए से समान लंबाई के 7 चाप काटा। ठीक है ना, समान लंबाई के 7 चाप काटा, जो इस प्रकार के है A1, A2, A3, A4, A5, A7। ठीक है, इतना हो गया तीसरा चरण। A7 और B को मिलाया चौथे चरण में, A7 और B को मिलाया। ठीक है, पांचवा चरण। उसके बाद से पांचवें चरण में क्या लिखेंगे? A7 और B के समांतर, A7 ध्यान से सुनना, कल लिख कर लाना है। A7 B के समांतर, A4 खींचा, A4 B डैश खींचा। ठीक है ना, A4 B डैश खींचा। इतना हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है। 2 नंबर में है तो थोड़ा सा रचना पद में लिख देना है, हो जाएगा संजीव। रब कर दे। सेट नंबर पहला आपका समाप्त हुआ है। दूसरे का चौथा क्या है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 3 क्या है आपका और परिमेय संख्या है। नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। ठीक है, नहीं बताएंगे, बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। दिया है 10a बराबर में काटे, इसको तो जरूर बताएंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बताएंगे, ज्यादा समय लग गया है चलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि 50 बार वही काम करना पड़ेगा हमेशा। दिया क्या है? 10a बराबर में, क्या दिया है? 10a बराबर में काट b दिया है, काट b। तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना है? प्रूव करना है क्या? a प्लस b बराबर में 90 अंक। कैसे होगा? हल करते हैं। दूसरा बार कर दोगे। दिया है 10a बराबर में काट b दिया है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करें? किसी एक को काटोगे निखिल, किसी एक को काटो। काटने का मतलब यह है, इधर आपका क्या है? 10 है और इधर क्या है आपका? काट है, तो किसी एक को चेंज करके 10 या काट में बदल दो। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं? किसी एक को चेंज करो, यानी मान लेते हैं इसको चेंज करते हैं, तो 10a बराबर में 10 90 माइनस b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो गया। इधर 10 हट जाएगा, a बराबर में 90 माइनस b, अब b इधर आ जाएगा। ठीक है ना, यह जो b है माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस b इक्वल में 90। बहुत सरल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत कठिन भी था, सोचने की बात था। अगला क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया से 4 मीटर है। इसको आप पता है? दिया है 6 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो मान लेते हैं 6 मीटर हमारा क्या है?
एक स्तंभ है, ठीक है ना, और 6 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर और जिसकी छाया मान लेते हैं इधर सूर्य भगवान है आपके, इधर सूर्य भगवान है, तो इसका छाया कुछ बनेगा, इसका छाया कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। तो यहाँ छाया मान लेते हैं इधर बन गया, सपोज करो कि इधर बन गया, तो ऐसे आपका होगा, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि छाया की जो लंबाई है कितना है? 4 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 6 मीटर है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? जबकि उसी समय पर, क्या बोला है? जबकि उसी समय पर, समय नहीं चेंज है, ठीक है ना, समय नहीं चेंज है, यानी कि इसी समय पर एक और बन रहा है, एक और क्या बन रहा है? मीनार बन रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या हो गया? मीनार हो गया। इसी समय पर जब सूर्य भगवान आपके यहीं पर थे, जिस स्थिति में यह चित्र बना है उसी स्थिति में ये भी चित्र बनेगा। समय आपका क्या दिया है? दिया है उसी समय पर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह लाइन है, क्या है? उसी समय पर, यानी उसी समय का समय नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि जो थीटा यहाँ पर बनेगा, ठीक है, जो थीटा यहाँ पर बनेगा वही थीटा आपका यहाँ पर भी बनेगा। समझ आ गया? जो थीटा यानी जो कोण यहाँ पर बनेगा वही कोण आपका यहाँ पर भी बनेगा। और क्या दिया है? जिसकी छाया की लंबाई कितना दिया है? यह आपका क्या है? मीनार है। यह हमारा मीनार है, तो मीनार का कुछ छाया होगा। यह सूर्य भगवान है तो मारेगा, छाया घूम पाएगा। छाया की लंबाई कितना है? 28 मीटर। कह रहा है, क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल एच, यह ए मान लेते हैं, यह बी मान लेते हैं, यह सी मान लेते हैं, यह पी मान लेते हैं, यह क्यू मान लेते हैं और यह आर मान लेते हैं। कोई चेंजिंग कुछ नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा लेके चल सकते हैं। टेन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार, दहिया मार के भूसा बन जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है आपका? 6, आधार कितना है? 4। मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लेके चलते हैं टेन थीटा, ठीक है। इसमें भी टेन थीटा लेके चल सकते हैं। तो टेन थीटा लेके चलेंगे तो क्या होता है? लंब बटा आधार। एक बार और लिखो, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है? यच, और आधार कितना है? 28। आधार कितना है? 28। बहुत सही। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं। इधर टेन थीटा है, इधर टेन थीटा है, हट जाएगा तो दायां पक्ष के साथ बायां पक्ष के साथ बराबर हो जाएगा। ये जब तुलना करते हैं तो एक पक्ष जो बराबर रहता है उसको छोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, ठीक है। जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे 6/4, ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा? यच बट्टे में 28। गुणा करा लो। और यदि हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लगाते हैं, गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 28 गुणते 6 बट्टे में 4 इक्वल में यच। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 7 चौको 28, 7 बार में। तो 7 गुणे 6 इक्वल में यच। तो यच बराबर में 7 छके 42, 7 छके 42 सेंटीमीटर। पहाड़ा भी नहीं आता है का? सोच रहे हो 10 घंटा। 7 छके 42। समझ में आया? फिर से यही क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पढ़ ले रहे हैं, बताएंगे नहीं, दिया है बस चित्र समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा। वही क्वेश्चन आ गया, इसीलिए बोल दिए हैं कि इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बार बार नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है ना, 7.6 सेंटीमीटर। यह हमारा क्या है? एक रेखा है जो 7.6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है 2 संबंधित 3 के अनुपात में। किसमें? 2 संबंधित 3 के अनुपात में। तो जोड़ेंगे तो 2 + 3 = 5, 3 बराबर 5,
ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं ए हो गया और यह बी होगा, तेजी में बता रहे हैं। उसके बाद से एक न्यून कोण की रचना करेंगे, एक बार और समझो, ठीक है ना। एक न्यून कोण की रचना करेंगे, समान दूरी के एक चाप काटेंगे, समान दूरी का, जो दूरी हमारा कितना हो, समान हो, 5 खंड काटेंगे, 1 2 3 4 5, तो 6 हो गया। तो उससे क्या करना है, मिटा देंगे, रगड़ कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, A1 A2 A3 A4 A5, लास्ट वाले के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिलाने के लिए, ठीक है ना। इसी से हम यहाँ पर केंद्र, इसको केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे, ठीक है। उसके बाद से 2 का बात किया है, जो शुरू में रहेगा उसी का 2 का बात किया है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो 2 का समान का चाप काटेंगे और इस चाप को नाप लेंगे। उसके बाद से जब नापेंगे तो चाहे जहां पर आपके कटिंग करे, ठीक है ना, जहां कटिंग करेगा उसको इसके समांतर, ठीक है ना, इसके समांतर मिला देंगे। यही हमारा 2 संबंधी 3 का हो गया। रफिंग किए हैं प्रकार और इंचल के सहायता से आप लोग बनाइएगा। यहाँ रफ करके बस बताएं कि किस तरह बनेगा, हो जाएगा। हाँ। कल लगा कर नहीं लाओगे तब पता चलेगा। सेट नंबर 3 3 में क्या दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। बहुत टफ क्वेश्चन है। क्या दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया दिखाना है कि यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या 66 बट्टे में क्या दिया है, 180 शांत दशमलव है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो कैसे लगेगा, शांत और अशांत की जांच करने के लिए, ठीक है। लिखना एक नोट में लिखवा देते हैं, नोट, ठीक है। नोट में क्या, शांत तथा अशांत की जांच, शांत तथा अशांत की जांच। तो शांत कब होगा, ठीक है, शांत कब होगा, जब आपका हर में, क्या बोले हैं, हर में, छोटा लिखवा रहे हैं, ज्यादा थियरी नहीं रहेगा। क्या बोले हैं, शांत हर में 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का हो, के रूप का हो, वह क्या होगा, हमारा शांत होगा। यदि हमारा हर इस रूप में नहीं है तो वह क्या होगा, हमारा अशांत होगा। यदि हमारा हर, ठीक है, यदि हर में 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं हो, वह अशांत हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया दिखाइए कि परिमेय संख्या 66 बट्टे में 180 जो है हमारा क्या है, शांत है। तो इस रूप में कन्वर्ट करो, तो 180 क्या, चाहे कुछ भी हर में होके, ठीक है, दिया करना, चाहे कुछ भी हर में होके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या बोले हैं, अभाज्य गुणनखंड करो 180 का। 2 से काटो, कितना बार में जाएगा, 90। पुनः 2 से काटो, 45। कितना बार में जाएगा, 45। 3 से काटो 15। पुनः 3 से काटते हैं तो कितना जाएगा, 15 बार में। 3 से पुनः 3 से काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से 1। पुनः किससे जाएगा, 5 से 1, ठीक है, अशांत है। तो उसके बाद से क्या करना है कि अशांत है कि शांत है, यही हमारा जांच करना है ना। तो इसकी जांच कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 66 बट्टे में 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इतना हो गया।
अब देखो हर में इसके रूप का है कि नहीं है? नहीं। नहीं है ना, इस रूप का नहीं ना है, तो क्या होगा आपका? आसान। अशांत। अशांत है। क्या है? अशांत आवर्ती है। देखोगे क्या दिया है? क्या दिया है? वही फिर कहाँ गया? चौथा का क, चौथा का क, और बिना क्या है आपका? अशांत है, दिया नहीं है, ठीक है ना, अशांत है। अगला इसी में दिया है बिना, क्या दिया है जी? हट गया है, वास्तविक है। वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ठीक है, दशमलव प्रसार। यह हमारा क्या है? यह हमारा क्या है? यह क्या है? अशांत है। पहला कंडीशन सत्य हो गया। दूसरा इसी में दिया है क्वेश्चन में, इसी में क्वेश्चन में दिया है बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या का दशमलव, वास्तविक विभाजन माने बिना भाग किए, बिना भाग किए दशमलव बताना कितने स्थान पर होगा। तो क्या दिया है? 13 बट्टा में 1 नंबर इससे 1 नंबर इससे 13 बट्टा में 125। पुनः हम लोग क्या करेंगे? इसी रूप में बनाएंगे, ठीक है ना। 125 का भाज्य गुणनखंड करो, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 25 25 125, ठीक है ना। 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा 3 बार 5। तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाला में नो चेंज, नीचे वाला में बस हर को ही देखना है, अंश को नहीं। तो 5 पे पावर कितना? 3। तो यह तो हमारा इस रूप में है, लेकिन 2 पे पावर n के रूप में नहीं है। तो क्या बोलोगे? अशांत। हाँ, मार के दिमाग ठंडा कर देंगे। क्या होगा? शांत होगा। शांत कैसे होगा? यहाँ पर देखो, रूप में, ठीक है। 13 बट्टे में 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 2 के पावर 0 लिख सकते हैं? बोलो। हाँ। 2 के, यदि a के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर भी आपका उतना ही होगा। और गुणे 5 पे पावर कितना? 3। अब यह हमारा क्या है? शांत आवृत है, शांत शांत है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या दिखाना है? दशमलव कितने स्थान पर है, ठीक है दिवाकर। दशमलव कितने स्थान पे है? तो हम लोग क्या करते हैं? घात को बराबर करते हैं। तो घात को बराबर करने के लिए 13 बट्टे में 2 पे पावर 0 गुणे 5 पे पावर 3, ठीक है। तो 5 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 कैसे होगा? नीचे ऊपर नीचे परिमीकरण करते हैं, ऊपर नीचे परिमीकरण करते हैं 2 पे पावर 3 से और 5 पे पावर, सॉरी 2 पे पावर 3 से 2 पे पावर 3 से, ठीक है ना। बातों को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 5 पे पावर 3 था, तो 2 पे पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं, मान में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। हो गया। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो 13 गुणे 2 पे पावर 3 का मान 8 बट्टे में कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 हो गया। ऐसे हो गया। इसको लिख कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे? यह मान लेते हैं 10 पे पावर 6। एक मिनट देखो, यह 13 गुणे 8 होगा, ठीक है। 2 गुणे 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या? यदि हम घात तोड़ते हैं, दिवाकर ध्यान से देखना, यदि हम घात तोड़ते हैं तो 2 पर भी आएगा और 5 पर भी आएगा। हो गया, सही है। बिना भाग किए हम बता सकते हैं कितने स्थान पर है। जब यह शांत रहेगा तभी। तो यह गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 13 गुणे 8 बट्टे में कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 3। 13 में 8 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 13 गुणे 8 कितना होगा? 13 गुणे 8 और बट्टे में 3, बट्टे में कितना है? 10 पे पावर 3। 10 पे पावर 3 का मतलब 104। सॉरी, इसको पहले देखो, 10 पे पावर कितना है? 3 है। तो 1 लिख कर कितना 0? 3 0। 1 2 3 गुणा कराओगे तो कितना होगा? गुणा कराओगे कितना? 104। 104 बट्टे में 1000। तो 3 अंक के बाद ठीक है। 1 2 3 बिना भाग किए बता सकते हैं कितने अंक के बाद है। 1 2 3 यानी कि यह हमारा हो जाएगा 0.104।
3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, यदि नीचे 4 रहता तो 4 अंक के बाद दशमलव लगता। यदि 2 मतलब 100 रहता तो 2 अंक के बाद लगता। कितना आसान है देख सकते हो। एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ देगा, तभी 2 नंबर होगा। इसीलिए क्वेश्चन 2 तरह से पूछा था। यह हमारा अशांत हो गया था, तो शांत वाला एक क्वेश्चन दे दिया है 13/25 है। 13/25 इसको शांत बनाए हैं, यह शांत है। ठीक है ना, शांत में कन्वर्ट करके उसके बाद से 5 पे पावर 3 था, तो 2 पे पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं, क्योंकि वह 10 बन जाए। क्या हो जाए? 10 बन जाए। घात बराबर किए हैं, तो घात बराबर करके 10 बनाए हैं, उसके बाद से बिना भाग किए बता दिए हैं। हो जाएगा, रब कर दे। या हो गया। दिया है यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 हो तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। एक बार x का मान 2 रख दो, एक बार x का मान 3 रख दो, हो जाएगा। बताते हैं, लगवा देते हैं, मैं तो कहूँगी कि छुड़वा दिए। यह क्वेश्चन बताए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन हम एक बार बता देते हैं। बहुत हल्का है। दिवाकर समझ आया है थोड़ा बहुत? दिया क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2k x + 2m = 0 हो। ठीक है, के मूल x बराबर कितना दिया है? 2 दिया है, और x बराबर कितना दिया है? 3 दिया है, तो k का और m का मान क्या कीजिए। के और m का तो क्या होगा, एक बार x बराबर 2 समीकरण इसमें रख दो, एक बार x बराबर 3 समीकरण इसमें रख दो। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखो। तो 3 गुणे 2 पे पावर 2 - 2k गुणे 2 + 2m = 0। तो 4 4 12, ठीक है, -2 दूनी 4 k + 2m = 0। इतना हो गया। यह माइनस, यह 12 है ना, हम क्या करते हैं, सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं, प्रत्येक में से 2 कॉमन कर लेते हैं, या माइनस में उधर कर देते हैं। -4k + 2m = -12। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्लस बनाने का कोशिश करते हैं। इसको क्या करते हैं, प्लस बनाने का कोशिश करते हैं। तो माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करते हैं, तो यह +4k हो गया, और यह -2m हो गया, और यह 12 हो गया। माइनस से गुणा किए, 2 कॉमन करके यह इसको काट देते हैं, प्रत्येक पद में 2 से भाग कर देते हैं। लिख नहीं रहे, बस बोल रहे हैं। प्रत्येक पद में 2 से भाग करेंगे, तो यह 2k हो जाएगा, -m हो जाएगा, और यह 6 हो जाएगा। यह मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 हुआ। कैसे लगेगा उसको बता दे रहे हैं एक बार। उसके बाद से यस बराबर 3 समीकरण या रखने पर, ठीक है, यस बराबर 3 रखने पर तो रखते हैं। तो 3 गुणे 3 के पावर 2 -2 गुणे k गुणे 3 + 2m = 0। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 9 की 27। ठीक है, -6k + 2m = 0। यहाँ से कुछ कटेगा नहीं आपका। ठीक है, यहाँ से कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर करते हैं। ठीक है ना, 6k -6k + 2m इक्वल में कितना हो जाएगा, -27। इसको प्लस बना देते हैं, तो 6k - 2m, ठीक है, इक्वल में 27। कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरणों को ध्यान से देखो। ठीक है ना, समीकरण इसको मान लेते हैं, इसको काटते नहीं है। यदि नहीं काटते हैं तो यहाँ -2m, यह भी -2m हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यह इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका,
के माइनस 2m इक्वल में 12 आया है। यहाँ पर 6 के माइनस 2m इक्वल में 27 आया है। घटाएंगे तो यह आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कट पीट के बर्बाद होगा। इन दोनों को जोड़े घटाएंगे तो -2 के इक्वल में कितना हो जाएगा, 27 में से 12 जाएगा तो 15 माइनस माइनस हो जाएगा तो के बराबर में 15 बटे में 2। ठीक है, अब यह के का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। के बराबर 15 बटे 2 समीकरण 1 में। के का मान सही आया है निखिल, देखोगे 4k माइनस 2m इक्वल में 12। ठीक है, तो के के जगह पे 15 बटा 2 तो 4 गुणे 15 बटे 2 माइनस 2m इक्वल में 12। 2 1 2 2 2 4 30 माइनस 2m इक्वल में 12। तो हो जाएगा 30 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस 2m इक्वल में 12 माइनस 30। घटाएंगे तो माइनस 18 माइनस से माइनस माइनस गया तो m बराबर 9 आया आंसर। सही है, समझ आया है। बस मान रखना था, एक बार x का मान 2 रखना था, एक बार x का मान 3 रखना था। 2 समीकरण बनेगा, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कहाँ गया, हाँ दिया है यदि बिंदु ए बी और सी संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। संरेख के लिए सूत्र बताओगे निखिल, पता है संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? संरेख पहली बार नाम सुन रहे होगा, मतलब एक ही रेखा पर सभी स्थित है। हाँ तो वह तो बात सही है, एक ही रेखा पर होगा, लेकिन यह बताओ उसका सूत्र क्या होगा, किससे लगाएंगे यह संरेख होने का प्रतिबंध? मध्य बिंदु से। बगलों लोग का बोलो जी, पता है नहीं पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? 1/2 सही है पुस्तक में जान गया पता है। x अब हम लिखते हैं y2 बस हो गया, 1 मिनट। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यह सवाल नहीं पता, x2 छोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस x3 छोड़ देते हैं। इतना काम कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, एक है, ठीक है ना। x1 हो गया है, x2 हो गया है, x3 हो गया है, तो उसके बाद से क्या आएगा, x1 के बाद 2, 1 के बाद 2 आता है, 2 का आता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3। 2 के बाद से क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 1 आया है, बीच में आपका कभी भी y ही आएगा। बीच में क्या बोले हैं, y ही आएगा। तो 1 के बाद से क्या आएगा, 2 और 2 के बाद से क्या आएगा, 3। बीच में घटा देते हैं। अब यहाँ पर 3 है ना, पुनः 3 लिखते हैं। 3 के बाद से क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन आपका क्या है, पुनः हम लोग उसी स्थान पर यानी कि 1 पर आ जाएंगे, क्योंकि 4 बिंदु नहीं है आपका। अच्छा, y1 हो गया, ठीक है। अब पुनः y1 यहाँ पर लिखते हैं और 1 के बाद से क्या आएगा, 2 आएगा। याद हो जाएगा, 2 बार लिखोगे तो आराम से हो जाएगा। कह रहा है संरेख है, जो आपके यह बिंदु है संरेख है। तो संरेख होने का कंडीशन यही होता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो, 0 हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, संरेख होने का प्रतिबंध होता है। संरेख होने का प्रतिबंध 1/2 है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है निखिल। अब जो बिंदु दिया है एक बार लिख देते हैं, वहां से तब के का मान निकालते हैं। जो a का मान दिया है, a का मान कितना दिया है, 2,3। b का मान क्या दिया है, 5, k, 5, c का मान 7, 6, c का मान 6, 7, 6, 7, k का मान
के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। 0 इक्वल में x1 का मान 2, यहाँ पर क्या है y2 है, तो y2 जगह पर k माइनस 7 प्लस है तो प्लस x2 5 7 माइनस 3 बहुत सही प्लस कितना हो जाएगा 6 और y1 यानी कि 3 माइनस के हो गया। अब गुणा करा सकते हो तो 2k माइनस 14 प्लस इन दोनों को पहले जोड़ घटा लो, घटाओगे कितना होगा 4 और 5 चौको 20 प्लस 18 माइनस 6 यहाँ क्या है आपका 20 है, यहाँ कितना है 18 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 ठीक है 38 हो गया। और यहाँ माइनस 14 ठीक है, यहाँ पर 2k है, यहाँ पर 6k है लेकिन माइनस में, तो माइनस 4 4k का वीडियो ठीक है ना 4k हो गया। अब इन दोनों को जोड़ घटा लेते हैं, 8 में से 4 गया तो 4 होगा और यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, यानी 24 माइनस 4k ठीक है। यह 4k आपका किस में है माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4k इक्वल में 24 यानी कि k बराबर में 6। समझ में आया कि नहीं है? आया। k का मान पूछा था, निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, यदि चित्र इतना ओ केंद्र और त्रिज्या इतना सेंटीमीटर और वृत्त का चतुर्थांश है, यदि ओडी जो है आपका 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, लगाते हैं, इसको रब करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, छायांकित भाग का है। वृत्त जानते हो ठीक है ना, वृत्त जानते हो, उसी का एक चतुर्थांश काटा हुआ है, तो एक हिस्सा लेगा तो कितना होगा, देखो पहले देख लो चित्र में, यह हमारा क्या है वृत्त है ठीक है ना, यह मेरा क्या है वृत्त है, इसमें चतुर्थांश बनाती है, यह आपका चतुर्थांश हो गया। तो क भाग में काटा है 4 भाग में, तो बोला क्या है वृत्त का चतुर्थांश है, तो यह आपका एक ही हिस्सा है, यदि आप लोग चाहते हैं थीटा का मान हो जाएगा आपका 90 अंश, लेकिन 90 अंश हमको नहीं पता है, भूल जाओ, चतुर्थांश पता है ना, तो यह 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा है, उसमें से 4 हिस्सा में से एक हिस्सा का 4 हिस्सा है ठीक है, एक पूरे हिस्से का 4 हिस्सा हुआ है, तो बोला और चित्र में क्या दिया है एक ही हिस्सा दिया है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 1 भाग का 4 ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आपको तो मान पता है ना, थीटा मान ठीक है, थीटा मान नहीं पता है, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 क्यों किए हैं, एक ही हिस्सा है, एक ही हिस्सा बचा है ना, एक ही हिस्सा है, 1 का 4 भाग पाई आर स्क्वायर। लगाते हैं, चित्र में ऐसे ही दिया है, ऐसे दिया है और ऐसे दिया है ठीक है, और ऐसे दिया है और ऐसे दिया है, और यह सब छायांकित भाग है। चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, जो हम बना रहे हैं उस पर कम फोकस कीजिएगा, बस हम समझा रहे हैं कैसे बना है। यह वृत्त का 1 चतुर्थांश है ठीक है ना, यह वृत्त का 1 चतुर्थांश है, यह एक हिस्सा है, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा यह है। अब छोटा है चाहे बड़ा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन चारों हिस्सा में से एक हिस्सा यह त्रिभुज है, छायांकित भाग का है ठीक है ना। तो और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए,
छान के लिखेंगे। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। दिया क्या है, त्रिज्या दिया है r बराबर में 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ओ डी बराबर क्या दिया है, ओडी बराबर कितना दिया है, 2 सेमी। और कुछ पता है, और कुछ नहीं पता है। देखिए त्रिज्या आपका क्या है, त्रिज्या आपका यही है। ए निखिल इधर देखो, यह आपका क्या है, यह कुछ है, क्या है, केंद्र है। केंद्र है। केंद्र से यहाँ तक क्या है, केंद्र से यहाँ से त्रिज्या है। तो वही आपका यह केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या है। तो यानी कि यह हमारा मान लेते हैं क्या दिया है, ओ दिया है, बी दिया है, डी दिया है, और आपका एक बिंदु यहाँ पर ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। यह ए हो गया और यहाँ पर सी है, ठीक है ना। ऐसे छोड़ो, हो गया ना। यहाँ पर देखो, तो आपका दिया क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ से लेकर ओ बी बराबर, ठीक है। इसको कुछ समय के लिए रब करते हैं, ओ बी बराबर, ठीक है। और ओ डी बराबर आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए। ओ बी, ठीक है, और ओ डी, ये दोनों आपके क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। यह दोनों आपके क्या है, त्रिज्या है। सॉरी, ओडी का मान दे दिया है, ओडी का मान आपका वहां तक गया है, ओडी का मान दिया है। सॉरी, ओडी नहीं जाएगा, जब कंडीशन आपका रख दिया है तब नहीं रखेंगे। ओडी ओबी हो गया और इक्वल में आर हो गया, सही है। और ओडी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यह एक भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इस पूरे क्षेत्रफलवा में से ध्यान से देखना, देखिए यहां से लेकर यही पूरे क्षेत्रफल में से इतने का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है ना। पूरे का क्षेत्रफल में से इतने का क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं। त्रिज्य खंड, यहाँ पे एक मिनट अक्षर बताते हैं, ओ बी ए डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सही है, माइनस ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का या ओ पुनः एक बार और लिख लो और अच्छा रहेगा, क्योंकि गिर जाएगा। ओ से चले ओ तक आ गए, ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो किसका है, आधा, सॉरी आधा नहीं है, चार हिस्सा का एक हिस्सा आपको पता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पाया स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लेकिन एक ही खंड पता है आपका, एक ही खंड पता है, इसलिए 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। माइनस यह आपका क्या बन रहा है, ओ बी डी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार, पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान 3.5 का होल वर्ग बट्टे में 4 माइनस 1/2। लंब कितना है आपका, लंब मान लेते हैं 2 दिया है, ठीक है। 2 गुणे आधार कितना है आपका 3.5, गुणा कर दो, काट पीट दो, जो भी इनको आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना कर लोगे, पूरा नहीं कराएंगे, यह आपके लिए एच डाल दो। वीडियो लंबा हो रहा है, समझ आया है।
चलिए ठीक है, चौथा सेट पर आते हैं। चौथा सेट देखिए पुनः आ गया वही क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का था हमें इंतजार। एक बार और बता देते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और देख लीजिए कि यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। शांत आवृत्ति का दिया है, बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि यह शांत दशमलव है। ठीक है, ठीक है, शांत है, बिना देखे बता दिए, लेकिन पहले सॉल्व करो इसको। तो दिया है 1351 बट्टे में कितना दिया है 1250 दिया है। कह रहा है यह परिमेय संख्या जो है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त होता है, तो यह परिमेय संख्या है। तो कह रहा है बताइए यह शांत दशमलव है। तो हल करते हैं, क्या करेंगे, होगा अंश वाला का नहीं, हर वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1250 का 1250 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से 6 125 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 25 5 से तो कितना बार 5 5 125 और पुनः 5 से 25 और फिर 5 पुनः 5 से पुनः 5 से हो गया। नहीं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1351 बट्टे में 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 4 5 के पावर 4। तो यह आपका हर जो है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है ना, घात नहीं देख रहे हैं अभी, इस रूप में है। n और m असमान है, कुछ भी हो सकता है। तो यह हमारा क्या है, शांत है, शांत है। ठीक है, यह तो हो गया। लेकिन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है दशमलव प्रसार। अब इसका दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 से ऊपर नीचे लगा कराएंगे बकलोल 3 से। यहाँ पर क्या है आपका 1 है, तो 1 यह है, 3 लगा देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा। यहाँ करते हैं 1351 बट्टे में 2 के पावर n 1 है पूरे 5 के पावर कितना है 4 है पूरे 2 के पावर 3 2 के पावर 3 से गुणा करा देते हैं, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो 1351 गुणे 2 के पावर कितना 3 यानी कि 8 बट्टे में 2 के पावर 4 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4। किसी भी हर हालत में इसको 10 बनाना है तो गुणा करा देते हैं इसका 8 एकम 8 8 5 40 को 0 4 8 3 24 24 4 24 4 28 2 4 8 एकम 8 8 4 सॉरी 8 2 10 सही है ना। 8 3 24 4 28 2 8 9 10 सही है। और इसको 2 गुणे 5 पे पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, यानी 5 दूना 10 10 80 8 बट्टे में कितना हो जाएगा 10 पे पावर 4 यानी कि 10 80 8 10 1 लिख के 4 को 0 1 2 3 4 अब 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 यानी कि 1.080 बिना भाग किए बता दिए दशमलव यहाँ पर है। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द्विघात समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समय कितना हुआ है अभी, समय कितना हुआ है 49 1 घंटा हो गया क्या, बस 5 मिनट और 10 मिनट और मात्र 10 मिनट, उसके बाद छोड़ देंगे। 3 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। ठीक है, दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2 6x प्लस 2 इक्वल में 0। ये क्वेश्चन यह अंडर रूट वाला आता है, गुणनखंड करना है। कैसे होगा देखिए, यह कैसे होगा, गुणा करो कि ऐसा कि आपका 6 होके और जोड़ो घटाओ की 2 अंडर रूट में 6 होके
कैसे होगा? देखो इसका गुणा करते हैं पहले इसमें तो कितना हो जाएगा? 6। गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पे आपका मध्य वाला पद कितना? 2 अंडर रूट में 6 यक्स होना चाहिए, ठीक है ना? तो कैसे होगा? नहीं पता है? हाँ पता है? नहीं पता है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। अंडर रूट में 6 गुणे अंडर रूट में 6 लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा। अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 गुणा कराएंगे तो 6 और अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट में 6। इस यक्स को कुछ समय के लिए भूल जाओ, यानी कि बीच वाला पद आ गया, वही रखो यहाँ पर 3x² माइनस इसके जगह पे अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 यक्स है तो यक्स लगा देते हैं प्लस 2 इक्वल में 0, यानी कि 3x² माइनस 6 सॉरी अंडर रूट में 6x माइनस अंडर रूट में 6x प्लस 2 इक्वल में 0। हम यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से क्या करते हैं? एक काम करो, यक्स तो आपका कॉमन होगा ही होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर कॉमन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग का लगाना पड़ेगा। हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है? अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 3 भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और 3 को क्या लिख सकते हैं? वही 3 को अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं, ठीक है? तो सेम वही काम अंडर रूट में 3 भी कॉमन कर रहे हैं। यहाँ से एक अंडर रूट 3 कॉमन हो गया, एक अंडर रूट 3 बचा, सही है? यहाँ पर अंडर रूट 3 कॉमन कर लिए, एक अंडर रूट 3 बचा, यक्स कॉमन कर लिए, यक्स बचा, माइनस इस 6 को अंडर रूट में 3 कॉमन किए हैं तो 2 बचा है अभी अंडर रूट में 2, माइनस सेम वही प्रतिक्रिया यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट में 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट में कितना बचेगा? 3x माइनस अंडर रूट में 2 इक्वल में 0, इक्वल में 0, सही है? जो चीज यहाँ आएगा वही चीज ये भी आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ऐसा अंडर रूट में 3 यक्स माइनस अंडर रूट में 2 इक्वल में 0। एक बात, अंडर रूट में जो चीज यह है वही चीज ये भी है ना, एक बराबर है तो वर्ग लिख सकते हैं, या तो यक्स का जो मान होगा लिख लीजिए अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 2 इक्वल में 0, ठीक है? और अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 2 इक्वल में 0। जो x का मान होगा यहाँ से अंडर रूट में 3 बट्टे में सॉरी अंडर रूट में 2 बट्टे में 3 अंडर रूट में 3, ठीक है? और यहाँ से जो x का मान होगा वो अंडर रूट में 2 बट्टे में अंडर रूट में 3, सही है? यानी कि x का जो मान आएगा हमारा, x का एक ही मान आएगा अंडर रूट में 2 बट्टे 3। आंसर क्या दिया है? यही दिया है, x का मान यही दिया होगा। रब करते हैं, समझ आया है? अगला क्वेश्चन क्या है? संरेख है, सूत्र बता दिया है, बस रखना है। संरेख है तो इतना सिद्ध करना है। 2 मिनट बस इसमें लगेगा और 2 मिनट इसमें लगेगा, बस 4 मिनट और 4 मिनट का ऑप्शन है तो दिया है। लिखते हैं संरेख होने का कंडीशन, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल संजू 0 हो जाएगा, 0 इक्वल में x1 y2 माइनस y3, ठीक है? डायरेक्ट संरेख होने का अभी बताए थे सूत्र, प्लस x2 और यहाँ पर y3 माइनस y1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x3 y1 माइनस y2 पूरा कोष्टक बड़का हो गया, ऐसे हो गया। अब जो बिंदु दिया है उसको लिख लेते हैं। a कामा 0, b का मान क्या दिया है? 0 कामा b और c का मान क्या दिया है? 1 कामा 1 दिया है, ठीक है? यह हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया,
3 हो गया और y3 हो गया। सही है। 0 x1 का मान a, y2 का मान कितना बी 0 कितना सॉरी b है माइनस y3 का मान कितना एक 1 ठीक है प्लस x2 का मान कितना जीरो। 0। इसमें कोई भी पद होगा तो आपका 0 हो माने जाएगा। देखो यहाँ पर 0 हो गया तो इसमें कुछ कोई भी पद होगा तो आपका 0 हो जाएगा। या रख देते हैं y3 का मान 1 और जीरो 0 प्लस जीरो 1। अच्छा 1 जीरो यह क्या हो जाएगा 0 माइनस बी y2 b गुणा करा देते हैं तो ab माइनस a यह हमारा 0 हो गया, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और यह भी हमारा 0 हो जाएगा और यह हमारा माइनस b होगा। ये पूरा पद हमारा 0 हो गया क्योंकि 0 से किसी पद में पूरा करेंगे 0 हो गया। यह इसका उल्टा इसमें करेंगे तो 0 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b। यहाँ तक हो गया। इस b को बस इधर आने देते हैं, बाकी सबको इधर ला देते हैं तो a आपका प्लस हो जाएगा और b भी आपका प्लस हो जाएगा, इक्वल में ab हो जाएगा। जो सिद्ध करना है क्या सिद्ध क्या करना है हमें 1 में ab क्या करते हैं इधर एक सिद्ध करना है, इधर एक सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं ab से भाग लगा देते हैं। ठीक है ab से भाग देने पर ठीक है दोनों पक्षों में लिख देंगे। ठीक है दोनों पक्षों में ए बी से जब भाग लगाएंगे तो आपका ए अपान में ए बी प्लस बी अपान में ए बी इक्वल में ए बी अपान में ए बी कितना हो गया। इधर चलते हैं ये भी कट जाएगा। ठीक है यहाँ से बी यहाँ से बी यहाँ से ए और यहाँ से ए तो बचा क्या हमारा 1/b प्लस 1/a इक्वल में 1 या 1/a प्लस 1/b इक्वल में 1। यही हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। समझ में आया है। सूत्र नहीं लिखवाए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सरेख होने का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के 0 हो जाता है। मात्र एक क्वेश्चन और है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद से ही जाइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दिया है एक वृत्त है ठीक है यह अर्धवृत्त हो गया, यह केंद्र है ऐसे बनाया है और ऐसे हो गया है और ऐसे। सही है अब सही है। अब सही होगा। ठीक है उसके बाद से दिया है Q है और यहाँ क्या है P है और यहाँ क्या है R है और यहाँ क्या है O है और यहाँ क्या है हमारा 90 आंसर। ठीक है उसके बाद से दिया क्या है PQ बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। PQ बराबर में 24 सेंटीमीटर और PR ऊपर क्या होगा PQ हो गया तो PQ बराबर में 14 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो गया और PR यह है कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है यह पता है तो कण पहले निकालेंगे। कण निकालेंगे तो क्या होगा हमारा कण क्यों निकालेंगे क्योंकि हमें R का मान नहीं दिया है। QR का मान नहीं दिया R का मान नहीं दिया है। R का मान चाहिए ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए R का मान चाहिए ना, उसको जगाओगे सो गया क्या हो गया ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान से देखिएगा PQ 24 सेंटीमीटर PR 7 सेंटीमीटर इतना दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग जानते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका यह क्या है यह Q R क्या है आपका व्यास है क्या है। अरे अर्धवृत्त बन रहा है ना यहाँ से लेकर इधर अर्धवृत्त यहाँ से लेकर इधर अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे जब आर का मान नहीं पता है? तो आर का मान निकालोगे ना, तो आर का मान कैसे निकालोगे? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग लंब का प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से हम लोग क्या करेंगे? कर्ण बराबर में अंडर रूट में लंब। लंब कितना है? 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग डायरेक्ट किए हैं। 24 का वर्ग। ठीक है, 24 का वर्ग कितना होता है? नहीं पता है। 24 लिखते हैं, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, एक छोड़ कर इधर 16, 6 7 और यहाँ 576 576 हुआ है जोड़ने पर। सॉरी, इसका हो गया प्लस इसका कितना हुआ है? 49। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 625 625। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 25 कर्ण बराबर 25 गुणे 25 कितना होगा? 625 होगा। देखो, यानी कि हमारा आर क्यू इक्वल में कितना निकला है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो यह हमारा क्या है? आर क्यू क्या है? व्यास है। तो व्यास है, तो आर का मान निकालने के लिए डी अपान में 2 होता है। डी अपान में 2 और डी क्या है आपका? आर क्यू है बाई में 2 यानी कि 25 बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। अब आर का मान पता हो गया। ठीक है ना? अब हमें आर का मान पता होगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? डायरेक्ट लिख रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस यह क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। आर पी क्यू क्या है हमारे? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पता है तो पाई यानी स्क्वायर होता है। ठीक है, और अर्धवृत्त यानी कि आधा बट्टे में 2। वहां पर 4 लगाए थे क्योंकि एक हिस्सा था, यहाँ पर 2 हिस्सा में से 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा में से एक हिस्सा ले रहा है यानी कि अर्धवृत्त, तो आधा कर दिए हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 अभी को बताए हैं, आधार गुणे लंब। ठीक है, यह माइनस है, बड़ा खाते हैं। ठीक है ना? आधार गुणे लंब। पाई के मान रख देना। आर का मान कितना? आर का मान 12.5 का वर्ग बट्टे में 2 माइनस 1/2 1/2। लंब कितना? सॉरी, आधार कितना है? पी आर कितना है? 7 और लंब कितना है आपका? 24। कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जोड़ घटाना पूरा भाग आपके हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही। 4 से समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक समाप्त हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। 1 2 3 समाप्त हो गया था, 4 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग स्टेप नंबर 5 से लेकर 8 तक का पकड़ बनाएंगे कल। स्टेप नंबर 5 से लेकर 8 तक कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। उसके बाद से पुनः हम लोग सेट 1 से चलेंगे 5वां क्वेश्चन लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक में ओके बाय। जय हिंद साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद।